भक्तजनों राधे राधे। भक्तजनों, मैं मनोज वैष्णव आज आपको लेके जा रहा हूँ शिवताल। और ये शिवताल है, ये हमारे मथुरा के बिल्कुल बीच में पड़ता है। डैम्पियर नगर जैसे जाते हैं और हम यहाँ से नए बस अड्डे पहुँचेंगे। नए बस अड्डे से स्टेट बैंक चौराहा है। स्टेट बैंक चौराहे से सौंक अड्डा पड़ता है, उसी सौंक अड्डे के पास शिवताल है। तो अभी हम जो है आपको गर्ग संहिता में से श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद और बहुलाच संवाद में श्री मथुरा का महात्म बताते हैं, जो कि 25वां अध्याय से लिया हुआ है। श्री नारद जी ने बहुलाच ने पूछा, देव शिरोमणि, मथुरा का महात्मा बताइए। वहाँ निवास करने वाले सज्जनों को किस फल की प्राप्ति बताई गई है। तब श्री नारद जी ने कहा, राजन, आदि युग में भगवान बराह ने महासागर के जल में जहाँ बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठती रहती थीं, डूबी हुई पृथ्वी को जैसे हाथी सूंड से कमलों को उठा ले, उसी प्रकार स्वयं अपनी डाढ़ से उठाकर जब जल के ऊपर स्थापित किया, तब मथुरा के महत्व का इस प्रकार वर्णन किया। यदि मनुष्य मथुरा का नाम ले ले तो उसे भगवोत्ताचरण मतलब भागवत का उच्चारण करने का फल मिलता है। यदि वह मथुरा का नाम सुन ले तो श्री कृष्ण के कथा श्रवण का फल पाता है। मथुरा का स्पर्श प्राप्त कर ले, मनुष्य साधु संतों के स्पर्श का फल पाता है। मथुरा में रहकर किसी भी गंध को ग्रहण करने वाला मानव भागवत उच्चारण पर चढ़ी हुई तुलसी के पत्र की सुगंध लेने का फल प्राप्त करता है। मथुरा का दर्शन करने वाला मानव श्री हरि के दर्शन का फल प्राप्त करता है। स्वतः किया हुआ आहार भी यहाँ भगवान लक्ष्मीपति के नैवेद्य प्रसाद भक्षण का फल देता है। दोनों बाहों से वहाँ कोई भी कार्य करके श्री हरि की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। और वहाँ घूमने फिरने वाला भी पग पग पर तीर्थ यात्रा के फल का भागी होता है। राजन सुनो, जो राजाधिराजों का हनन करने वाला, अपने सगोत्र का घातक तथा तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील होता है, ऐसा महापापी भी मथुरा में निवास करने से योगीश्वरों को गति प्रदान होता है। उन पैरों को धिक्कार है जो कभी मधुबन में नहीं गए, उन नेत्रों को धिक्कार है जो कभी मथुरा का दर्शन नहीं कर सके। मिथिलेश्वर, उन कानों को धिक्कार है जो मथुरा का नाम नहीं सुन पाते, और उस वाणी को भी धिक्कार है जो कभी थोड़ा सा मथुरा का नाम नहीं ले सके। विदेहराज, मथुरा में 14 करोड़ वन हैं जहाँ तीर्थों का निवास है। इन तीर्थों में प्रत्येक मोक्षदायक है। मैं मथुरा का नामोच्चारण करता हूँ और साक्षात मथुरा को प्रणाम करता हूँ, जिसमें असंख्य ब्राह्मणों के अधिपति पर पूर्ण देवता गोलोकनाथ साक्षात श्री कृष्ण ने स्वयं अवतार लिया। उस मथुरापुरी को नमस्कार है। दूसरी पुरियों में क्या है? जिस मथुरा का नाम तत्काल पापों को नाश कर देता है, जिसके नामोच्चारण करने वाले सब प्रकार की मुक्तियां सुलभ हैं तथा जिसकी गली गली में मुक्ति मिलती है, उस मथुरा को इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वान पुरुष श्रेष्ठम मानते हैं। यद्यपि संसार में काशी आदि पुरियां भी मोक्षदायिनी हैं तथा उनमें सबसे मथुरा ही धन्य है, जो जन्म मृत्यु व्रत मृत्यु और दाह संस्कारों मनुष्यों को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है, जो सब पुजारियों की ईश्वरी ब्रजेश्वरी तीर्थेश्वरी यज्ञ तथा तप की निर्देश्वरी मोक्षदायिनी तथा परम धर्म धुराधरा है। मधुबन में उस श्री कृष्ण की मथुरा को मैं नमस्कार करता हूँ। विधे राजेंद्र, जो लोग एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाकर संयम और नियम पूर्वक जहाँ कहीं भी रहते हुए मधुपुरी के इस महत्व को सुनते हैं, वे मथुरा की परिक्रमा के फल को प्राप्त करते हैं, इसमें संशय नहीं है। विदेहराज, जो लोग इस मथुरा खंड को सब और सुनते गाते और पढ़ते हैं, उनको यही सब प्रकार की समृद्धियाँ और सिद्धियाँ सदा स्वाप से प्राप्त होती रहती हैं। जो बहुत वैभव की इच्छा करने वाले लोग नियम पूर्वक रहकर मथुरा खंड का 21 बार श्रवण करते हैं, उनके घर और द्वार को हाथी के कर्णकर्ताओं को प्रमाणित ब्रह्मत करने वाली अलंकृत करती है। इसको पढ़ने और सुनने वाला ब्राह्मण विद्वान होता है, राजकुमार युद्ध में विजयी होता है, वैश्य निधियों का स्वामी होता है तथा शूद्र भी शुद्ध निर्मल हो जाता है। स्त्रियां हो या पुरुष,
इसे इसे निकट से सुनने वालों के अत्यंत दुर्लभ मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं, जो बिना किसी कामनाओं के भगवान में मन लगाकर इस भूतल पर भक्ति भाव से मथुरा महात्म को, मथुरा खंड को सुनता है, वो विघ्नों पर विजय पाकर स्वर्ग लोक के अधिपातियों को लांघकर सीधे गोलोक धाम को चला जाता है। ऐसी मथुरापुरी को बहुत बहुत धन्य हैं हम, और जो आज आपको मथुरापुरी से ये कुंड दिखा। भक्तजनों, जय जय श्री राधे। आज हम आपको लेकर आए हैं शिवताल। ये शिवताल वही शिवताल है जहाँ पर भगवान शिव ने यहाँ पर काफ़ी दिन तक तपस्या की थी, और श्री कृष्ण जी के दर्शन न होने के कारण वो उदास स्थिति में थे, तब उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। ये देखिए, ये जो है नंदीश्वर हैं। ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही ऐतिहासिक ये जगह है, ये स्थान है। बहुत ही पवित्र स्थान पर आज हम आपको लेकर आए हैं। ये देखिए कितना सुंदर, कितना दिव्य आज हम आपको भोलेनाथ के यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके की यहाँ पर जो है, जो हमारे शिव जी हैं उनका किस तरीके का बहुत ही सुंदर ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, और आप जो है स्वयं यहाँ के दर्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं, और यहाँ पर माता जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है शिवताल के पास ही बिल्कुल बाहर ये मंदिर है, और ये जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अब हम आपको शिवताल के भी दर्शन कराते हैं। ये जो शिवताल है ये भी बहुत ही प्राचीन और दिव्य स्थान है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं शिवताल की तरफ। हमारे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो हम अब चलते हैं शिवताल की तरफ। भक्तजनों, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, मैं पंडित मनोज वैष्णव आज आपको ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक जगह पर लेके आया हूँ जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी बहुत कम पता है। तो चलिए आज हमारे साथ, आज हम आपको लेकर आए हैं शिवताल। ये जो शिवताल है ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही दिव्य जगह है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो शिवताल है यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, और इसी जगह पर यहाँ की जो हम आपको कथा बताते हैं वो इस प्रकार से है कि भगवान भोले बाबा शिव जी यहाँ पर आते हैं और यहाँ वो तपस्या करते हैं। अब वो तपस्या क्यों करते हैं? तो तपस्या करने का उनका एक कारण था। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल में यहाँ पर जन्म लिया तो उनका जो है बहुत विशेष मन हुआ कृष्ण जी के दर्शन करने के। तब कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए वो कैलाश पर्वत से गोकुल की तरफ गए। तो वहाँ पर उन्होंने माता यशोदा से कहा कि माता, यहाँ पर आप जो है हमें कृष्ण जी के दर्शन कराएं। तो शिव जी का रूप और भेष और उनका जो है वो देखकर माता यशोदा ने कहा, अरे बाबा, तुम्हें देखकर तो खुद मुझे ही डर लग रहा है, तो मेरे कान्हा पर, मेरे लाला पर क्या गुजरेगी? तुम तो जो है बहुत ही ज़्यादा अपना डरावना भेष बनाकर आए हो, ऐसे मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती हूँ। तब जो है जो शिव जी थे उन्होंने वापस आकर हताश होकर यहाँ पर बहुत ही तप किया। ये बहुत ही तपोस्थली है, ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर इतनी अच्छी जो है बुर्ज बनी हुई हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये बुर्ज जो है, अब इसमें जो जल है वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। तो इस बुर्ज में नीचे बैठने की जगह होती है। हमने ये कुंड बहुत पहले देखा था,
तो इसमें नीचे जगह है, ये उसके नीचे बैठने के लिए जगह होती है, यहाँ पर तप करते हैं लोग। और ये जो देखें ऊपर ऊपर ये पक्षियों को दाना डालने के लिए जगह होती है। तो ये देखें आप, यहाँ पर जो है ये विशेष प्रकार की बुर्ज बनी हुई हैं, इनमें बैठकर विशेष तरीके से यहाँ पर लोग तप जप करते थे। तो इस तरीके का ये कुंड बना हुआ है और इस कुंड को राजा पटनीमल ने बनवाया था। अब जो राजा पटनीमल थे उन्होंने इस कुंड का जीर्णोद्धार किया, लेकिन अब यहाँ पर भक्त बहुत कम आते हैं, इसीलिए इस कुंड की जो सफाई है वो भी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, क्योंकि जहाँ भक्त आते हैं वहाँ पर लोग को यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बुर्ज बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पशुओं के लिए भी एक स्थान बना हुआ है जो पानी पीने आते थे, लेकिन आज के टाइम में यहाँ ना तो पशु पक्षी आते हैं, बस केवल पक्षी आते हैं, बाकी पशु नहीं आते हैं, क्योंकि इस ताल के जो गेट हैं और जो जल है वो इतना दूषित हो रखा है कि यहाँ पर जो है, वैसे यहाँ पर यमुना मिशन के व्यक्ति आए थे, उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि गंदगी ना करें। तो इस प्रकार से जब शिव जी यहाँ पर आए वो काफ़ी ज़्यादा, अभी हम आपको यहाँ पर ऊपर लेकर चलते हैं और इस कुंड का दिव्य नज़ारा आपको यहाँ से ऊपर से दिखाते हैं। तो ये हम जो है ऊपर आ रहे हैं और ऊपर आने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही दिव्य, आपको यहाँ पर कुंड का पूरा नज़ारा ये देख रहे हैं। और ये देखिए आप किस तरीके की इसकी नक्काशी है, इनके जो पत्थर हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी नक्काशी करके बहुत ही बढ़िया और अति सुंदर जो है यहाँ पर बनाया हुआ है। यहीं पर जो है एक हमारे बगल में ही अखाड़ा है और यहीं पर पहलवान अपनी तैयारियां करते हैं। तो आपने ये देखा कितना सुहाना और बहुत ही अच्छा ये रमणीय स्थान है। तब शिव भगवान ने यहाँ पर बहुत ही तप किया और तप करने के बाद माता यशोदा ने यहाँ पर कृष्ण जी के दर्शन कराए। यहाँ एक और बहुत ही दिव्य महिमा बताते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे हमारे जो शिव जी थे वो यहाँ पर आए थे, अपनी जो उनकी जो तनाव था, उनको तनाव हो गया था कि मुझे दर्शन नहीं करवाए, मुझे कृष्ण जी के दर्शन नहीं कराए, तो वो अपनी जो उनकी समस्या थी, जो उनका एक अगर कहें तो तनाव था, उस तनाव को दूर करने के लिए वो यहाँ पर तप किया। तो मान्यता ये है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर अगर थोड़ी बहुत देर विश्राम करे, थोड़ा सा जो है यहाँ पर बैठकर शांत से बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए, तो उसकी जो समस्याएं होती हैं, उसका जो क्रोध होता है वो यहाँ पर बहुत जल्दी शांत हो जाता है। भगवान शिव की कृपा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा इस कुंड में बहुत ही दिव्य तरीके से यहाँ पर व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है।